आई कवरेज रहस्य की खोज। नमस्कार, मैं डीपी श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं NNI कवरेज रहस्य की खोज। आज NNI कवरेज का कैमरा और टीवी स्क्रीन इस समय उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में है। मेरे पीछे आप ये साइन बोर्ड देख रहे होंगे। केदारनाथ यहाँ से 92 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। केदारनाथ धाम हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और 5 केदार में से एक है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ की प्रतिकूल जलवायु होने के बावजूद लोग यहाँ पर अक्सर आया करते हैं और यहाँ दर्शन के लिए केदारनाथ धाम के लिए जाया करते हैं। इसके अलावा ये भी खास होगा कि पत्थरों से बने कत्यूरी शैली से इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण पांडवों के पौत्र महाराजा जन्मेजय ने करवाया था। यहाँ स्थित स्वयंभू शिवलिंग अति प्राचीन है। आदि शंकराचार्य ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार भी करवाया था। हम अब आपको सीधे केदारनाथ धाम की यात्रा पर लिए चलते हैं। उत्तराखंड राज्य में स्थित 4 धामों का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। अब यहाँ केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सभी धर्मों के लोग दर्शन के लिए आते हैं। 4 धाम की यात्रा के लिए लोग कई महीनों तक इंतजार करते हैं, तब जाकर कहीं उन्हें दर्शन और पूजन का अवसर मिल पाता है। 4 धामों में केदारनाथ की यात्रा के लिए लोग बेहद ही उत्सुक रहते हैं। इसी का परिणाम है कि इस वर्ष 4 धाम यात्रा के तीर्थयात्रियों की संख्या 20 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित पौराणिक मंदिर केदारनाथ धाम में हजारों किलोमीटर की यात्रा करके शिव भक्त करीब 25 किलोमीटर की कठिनतम पैदल चढ़ाई करके आते हैं। सब केदारनाथ धाम के लिए बीच रास्ते में है। गौरीकुंड से हम चले थे और इस समय लगभग 8 से 9 किलोमीटर का रास्ता और बचा हुआ जिस रास्ते पर हम जा रहे हैं। हालांकि यहाँ से 2 रास्ते कटते हैं। एक नीचे का रास्ता जो कि लगभग 11 किलोमीटर यहाँ से बचता है और जो हमारे बाईं तरफ पीछे का रास्ता है ये लगभग 8 किलोमीटर का यहाँ से बच रहा है। रास्ते में मैंने देखा कि प्रशासन की ओर से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी कि यात्रियों को सुविधा मुहैया हो सके। कहीं तो चिकित्सा की व्यवस्था नहीं, कुछ लोग हाँफते हुए नजर आए, किसी को सिर दर्द नजर आए तो कुछ लोग कमर पकड़कर बैठे हुए थे। रुद्रप्रयाग से केदारनाथ की यात्रा के लिए लोगों को ज़्यादातर निजी वाहनों का सहारा लेना पड़ता है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते से दूरी तय करने में दिक्कतें और जोखिम होती है। ककरीले पथरीले और सीढ़ी नुमा खड़ी चढ़ाई से लोग हाँफते नजर आते हैं। बीच बीच में प्राथमिक उपचार कैंप तो स्थापित हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध नहीं रहती। SDRF टीम तो रहती है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस नहीं दिखाई देती। खच्चरों की आवाजाही और कई गुना महंगाई की वजह से लोगों को परेशानी से जूझना पड़ता है। हालांकि इसके बावजूद शिव भक्तों में बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए गजब का जोश दिखाई देता है और फूलती सांसों से भी लोग शिव के जयकारे लगाते नजर आते हैं। इसके अलावा घोड़े की कतार इतनी ज़्यादा दिखाई दी, इतना कचरा दिखाई दिया कि कोई भी चलने से खुश नहीं नजर आ रहा था। हमारे साथ कुछ यात्री और मौजूद हैं जो कि शायद ये लौट रहे हैं दर्शन से। हम उनसे जानना चाहेंगे कि कोई किसी तरीके की परेशानी आप लोगों को हुई या अच्छा लगा यात्रा के दौरान? आप कुछ कहना चाहते हैं? जी हाँ जी। एक तो ये गधे पिक्चर वाले जो हैं ये बहुत ज़्यादा तंग करते हैं सवारियों को। कई सवारियों को इन्होंने मेरे सामने गिराया है और इन्होंने बहुत ही तंग कर रखा है। प्रशासन इनके ऊपर बिल्कुल भी रोक टोक नहीं कर रहा। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन इनके ऊपर अपना आप जब जा रहे थे उसमें आपको क्या जरूरत महसूस हुई जो आपको रास्ते में नहीं दिखाई दी? नहीं, वैसे तो व्यवस्था थी, बाकी गंदगी की भरमार, पूरी गंदगी की भरमार, 4 साइड से गंदगी और घोड़े वाले जितने भी हैं ये एक दूसरे में टक्कर मारते हुए जा रहे हैं। यात्रियों का कोई भी ध्यान नहीं रख रहे, चाहे वो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो। देखा आपने कि किस तरीके से यात्री जो दर्शनार्थी वापस लौट रहे हैं उन्होंने बताया कि उनको इन जो खच्चरों से कितनी परेशानी हो रही है। फिलहाल हम अभी चलते जा रहे हैं और देखेंगे, लोगों से बात करेंगे कि उनको किस तरीके से सुविधा प्रशासन मुहैया करा रहा है या फिर उन्हें परेशानी हो रही है। केदारनाथ मंदिर उत्तर भारत में पवित्र तीर्थस्थलों में से एक और 11वां विशेष ज्योतिर्लिंग है, जो समुद्र तल से 11,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर परिसर से 1.5 किलोमीटर दूर बनी ध्यान गुफा करीब 12,250 फीट पर है। केदारनाथ मंदिर 6 फीट ऊंचे चौकोर प्लेटफॉर्म पर बना हुआ है। मंदिर में मुख्य भाग, मंडप और गर्भगृह के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है।
बाहर प्रांगण में नंदी बैल वाहन के रूप में विराजमान है। इस मंदिर की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। शिव का ये धाम सभी भक्तों की आस्था का केंद्र है। भगवान शंकर बैल की पीठ की आकृति पिंड के रूप में श्री केदारनाथ में पूजे जाते हैं। प्रातःकाल में शिवपिंड को प्राकृतिक रूप से स्नान कराया जाता है। इसके बाद शिवपिंड पर घी लेपन किया जाता है। फिर धूप दीप जलाकर आरती उतारी जाती है। शाम के समय 5 मुख वाले भगवान शिव की प्रतिमा का विधिवत श्रृंगार किया जाता है। उन्हें विधि प्रकार के चित्ताकर्षक ढंग से सजाया जाता है। इस दौरान आरती के बाद भक्तगण दूर से भगवान शिव के दर्शन करके मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं। दर्शकों, आज कठिनाई भरे रास्ते से होकर के हम केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और मेरे सामने आपने दाहिने हाथ पर देख रहे हैं केदारनाथ मंदिर बना हुआ है और भक्तों का हुजूम यहाँ पर उमड़ चुका है। लगातार भक्त अभी भी लाइन में लगे हुए हैं और दर्शन कर रहे हैं। एक एक करके सभी को दर्शन मिल रहे हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा काफी भीड़ है, बाहर से दूर देश से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि केदारनाथ धाम समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर बराबर लाइन में लगे रहते हैं। आप देख सकते हैं कि किस कतार तरीके से लोग लगे हैं और केदारनाथ धाम के दर्शन कर रहे हैं। ये अपने आप में दूर होने के बावजूद काफी गिरावट रहती है। काफी ऊंचाई पर किसी बर्फीले पहाड़ है, इसके बावजूद लोग यहाँ पर बराबर के दर्शन करके अपनी मनोकामनाओं को पूरे करते हैं। जय केदारनाथ। और आज हम बात करें उत्तराखंड जनपद बद्रीनाथ धाम से, यहाँ पर जाके श्रद्धालुओं का भक्त जन का लगा हुआ है। देश विदेश किस दर्शन को लेकर यहाँ पर तांता लगा हुआ है। लगातार यहाँ पर जो कि केदारनाथ धाम जो है कि आपने दर्शन करके? जी बिल्कुल। कहाँ से? रतलाम जिले से, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश। कैसा लगा आपको? बेहतरीन, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी उम्मीदों के साथ हम आए द्वार प्रदेश और यहाँ केदारनाथ। क्या आप संदेश देंगे? नहीं, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। रास्ता जो कठिन था उसके बाद आप रास्ते से आए हैं, अगर आए क्या किस परेशानी? नहीं, कोई परेशानी नहीं, बाबा का आशीर्वाद है और बराबर सब कुशल सही आए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत बात करने की कोशिश हम हिंदू हैं। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। क्या संदेश आप टीवी के माध्यम से जनता को देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ पे जो भी आता है जो सुख शांति और मतलब एक अलग ही आनंद प्राप्त होता है। हम यहाँ पे नीचे चल के आए थे, यहाँ पे आके बिल्कुल मंदिर पे जैसे यहाँ पे के बैठे बिल्कुल सारी थकानें दूर हो गई। क्योंकि ऐसा लगा कि मतलब चल के आए हैं तो ऐसा कुछ लगा ही नहीं। मैं अपनी मात्र सच्ची से बात करना जी, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। मैं तो सबको बोलूँ सभी आए यहाँ। थोड़ा जोर से मैं तो यूँ बोलूँ सबको आना चाहिए यहाँ पे। जो एक महादेव है साक्षात, हमको यहाँ दर्शन होते हैं आरती के टाइम पे, तो सभी को आना चाहिए। बहुत धन्यवाद।